हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह लिपाई से। तो हम करने में लग गए हैं लिपाई, और हमारे ब्लॉग वैसे भी पीछे चल रहे हैं। तो पूर्णिमा को मैंने लिपाई की थी, कमरा और बरामदा की। तो बरामदा की लिपाई की शुरुआत कर दी है मैंने। और अब तो वैसे भी काफ़ी दिन बाद लिपाई होगी, क्योंकि ठंड ही ज़्यादा पड़ने लगेगी तो लिपाई नहीं होगी। और इसमें मिट्टी और गोबर से मिलाकर लिपाई की है, और गेरू से लिपाई नहीं की है। जो हम गेरू से पुताई कर दिया करते थे, क्योंकि गेरू से जो है बहुत ज़्यादा मिट्टी फूलने लगती है बाद में। हाल में तो अच्छा लगता है लिपाई करते हुए, लेकिन बाद में मिट्टी फूल जाती है, नूना सा लग जाता है। तो इस वजह से मैंने गोबर से लिपाई नहीं की है, गेरू से लिपाई नहीं की है। गेरू और गोबर डाल करके लिपाई करते थे हम, तो वो लिपाई नहीं कर रहे हैं। जल्दी वाली लिपाई है वो। गोबर और गेरू से जब भी लिपाई करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाती है। और ये मिट्टी और गोबर वाली लिपाई थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसको। और जब लिपाई हो जाती है तो काफ़ी अच्छा घर आंगन दिखने लगता है। तो करने लगे हैं आज लिपाई। और टाइम नहीं ज़्यादा वैसे लगेगा, क्योंकि अभी दीपावली पर लिपाई हुई थी, नवरात्रि पर लिपाई करी थी। तो टाइम तो नहीं लगेगा, एक दो बार लिपाई हो चुकी है। और एक बार लिपाई जब कर देते हैं तो करीब एक महीना तक चल जाती है अच्छे से। और तखत पड़ा हुआ है, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है लिपाई करते हुए। तो जो है लिपाई हो जाएगी, इसके बाद काफ़ी दिन तक लिपाई नहीं कर पाएंगे इतने। अभी तो ठंडी कम पड़ रही है, और सुबह वैसे सुबह शाम की ठंड ज़्यादा हो जाती है। दिन में जो है धूप निकल आती है, फिर अच्छे दिन होने लगते हैं। अभी तो ठंड कम पड़ रही है, लेकिन कुछ दिनों बाद ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगेगी। पूरे पूरे दिन धूप नहीं निकलेगी, और जो है कोहरा सा छाया रहेगा, बहुत तेज बर्फ़ सी पड़ने लगेगी। तब ये काम नहीं हो पाएंगे। अभी तो होते रहेंगे, तो तब तक जो है ऐसा ही घर आंगन पड़ा रहेगा। तो यहाँ पर ये खादी की बोरी पास में रखी है, और थोड़ी सी ही बरामदा की लिपाई रह गई है, ज़्यादा नहीं। अब एक बार आंगन की लिपाई और कर देंगे, इसके बाद सीधे होली टाइम पर लिपाई करेंगे। क्योंकि फिर ठंड पड़ने लगेगी, ठंड में हाथ बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं, बर्फ़ पड़ने लगती है तब। तो थोड़ी सी बची है लिपाई कर देते हैं, इसके बाद जो है शाम को फिर बनाएंगे कचौड़ियाँ नहा धोकर। और लिपाई जब भी करते हैं तो टाइम तो लगता ही है, बहुत देर में लिपाई हो पाती है। वैसे भी मैंने वीडियो फास्ट में कर दिया है, तो इस वजह से और जो है जल्दी सी लग रही, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है लिपाई करते करते ऐसी। लेकिन लिपाई करने के बाद जो घर की रौनक बढ़ जाती है, वो भी देखने में बड़ा सुकून आता है। तो इसके बाद सीधे हम मिल रहे हैं आप लोगों को शाम टाइम। तो इधर नहा धो लिया है, इसके बाद में जो है इधर चूल्हे की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि आज ना कचौड़ी बनाएंगे। तो कचौड़ी हम गैस पर ही बना लेंगे, तो इधर चूल्हे की साफ सफाई कर देंगे, और जो है राख वगैरह भर देंगे। और अब तो जो है राख नहीं रहती है, वो आग नहीं रहती है चूल्हे पर। सुबह शाम जब गर्मी होती है ना, तो सुबह खाना बनाओ तो शाम तक आग चलती रहती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है इतने बड़े जबकि दिन होते हैं फिर भी। और दिन अब छोटे हो रहे हैं, लेकिन ठंड की वजह से आग बहुत जल्दी बुझ जाती है। तो इधर कचौड़ी बनाएंगे। तो पटा बेलन तो नहीं धोएंगे, तवा धुल के रख देंगे, पहले ही रख दिया है। आलू हमारे उबल रहे हैं, गैस पर कुकर में रख दिए थे। तो इधर चूल्हे की साफ सफाई कर दे रहे हैं, इसके बाद पुताई भी कर देंगे चूल्हे की शाम को। तो सुबह हमें आराम हो जाएगा। और जब चूल्हे पर खाना बनाते हैं तब जो है गरम चूल्हा रहता है, तो सुबह ना ठंडा पानी हो जाता है। और लाइट हमारे यहाँ 5 बजे चली जाती है, 4:30 बजे। कभी कभार भर लेते हैं ताज़ा पानी, कभी नहीं भर पाते हैं। लाइट जाती है तब तो उठ पाते हैं, तो अंधेरे में ही झाड़ू वगैरह लगा देते हैं मोबाइल की मदद से। तो इधर शाम टाइम ना पत्ते वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं नीम के, थोड़ी सी हवा वगैरह चलती है, आंगन में पत्ते हो जाते हैं। तो वैसे छत पर भी पत्ते आ जाते हैं उड़कर। तो वैसे भी टहनी छत पर ही रखी हुई हैं।
और बाहर ही गैस पर आलू उबल रहे हैं। अंदर थोड़ी सी अगर देर हो जाए, कितना भी जल्दी करो फिर भी अंधेरा हो जाता है। 6 बजे तक तो अंधेरा होने लगता है, तो फिर जो है लाइट आती नहीं है। 6 बजे लाइट आती है, 6:30 बजे या 7 बजे। तो फिर मैंने बाहर ही खाना पीना बनाना है। और अब जमाने जा रहे हैं दूध। इस मटके में कर देंगे, क्योंकि शाम टाइम की भैंस जो दूध निकालने जाएंगे वो दूध जो है गर्म करने के लिए रखेंगे, तो कंडे वगैरह डाल देंगे और अभी दूध इसमें डाल देंगे मटके में। तो जब शाम को भैंस दूध निकाल कर लाएंगे भैंस का, तो गर्म हो जाएगा, फिर यही मटके में डाल देंगे तो अच्छे से दही जम जाता है। एक टाइम का ठंडा दूध, एक टाइम का गर्म, बहुत अच्छा दही जमता है ऐसे प्रोसेस से। और जब एक टाइम का दूध रह जाता है तब हम जमाते हैं, जो है आधा ठंडा करके आधा गर्म ही पलट देते हैं, आधा ठंडा करके डालते हैं, तब भी अच्छा दूध जम जाता है। तो अभी हमारे घर पे हड़िया नहीं आई है, तो हम पतीले में ही दूध गर्म कर रहे हैं अभी भी। तो ये जारी वगैरह इसमें थोड़ी सी रह जाती है, तो वही निकाल के रख दी है। तो मटका वगैरह अंदर रखेंगे, फिर डालेंगे इसमें कंडे। और हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है बताना ज़रूर, क्योंकि हम भाई गांव के रहने वाले हैं, एक छोटे से गांव के, और बहू हैं। तो फिर जैसे शहरों और गांव के हिसाब से रहन सहन में, तौर तरीक़ों में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। ना ही हम कहीं बाहर जा सकते हैं, ना ही कहीं घूम फिर सकते हैं। जो हमारे घर के काम है वही आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते हैं। तो यही कारण है हम सबका कि हम लोग जो है ज़्यादा नहीं उठ पाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई उपाय नहीं रहता है। तो जो कुछ हम घर पे ही काम करते हैं वो तो रोज़ का है, वही रोज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और वही देखते देखते आप लोग बोर भी हो जाते हो। तो इधर हम लोगों की चल रहा था ठंडा, इतनी ठंड में तो शिवा के देवर वगैरह आए थे आज कार्ड देने के लिए शादी का। तो हम लोग ठंडा जो है पी रहे हैं, तब तक ये भी आ गए थे, तो इनको भी दे देते हैं। नहीं तो हमने नहीं किया था, शिवम ने 2 गिलासों में करके रख लिया था। और काफ़ी देर तक ठंडा रखा रहा, लेकिन ये गर्म नहीं हुआ है, बिल्कुल भी ठंडा ही है अभी भी। और गर्मियों के टाइम पर अगर 5 मिनट 10 मिनट बाहर रखा रहे तो इसका स्वाद नहीं लगता है। और ये खा रहे हैं नमकीन, तो मैं इनको डांट रही हूँ कि नमकीन मत खाओ। तो इसके बाद सारी तैयारी हमारी हो चुकी थी। मसाला भी पीस लिया है मैंने, मिर्च और नमक, जीरा, हींग, मसाला सब कुछ। और ये काट रहे हैं हरी धनिया, और यहीं पर मिला लेंगे आलू कचौड़ी बनाने के लिए आलू का मसाला तैयार करेंगे। और हमारे पास एक कमेंट आता है, 2-3 वीडियो में कमेंट आया है उनका। तो रोहित ही नाम है उनका शायद, और कुछ आगे भी है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उनका कमेंट आ रहा था कि अपना बेडरूम दिखाओ। तो भाई बेडरूम क्या दिखाएं आप लोगों को, जो है छोटा इतना सा ही घर है हमारा, वैसे कमरे तो काफ़ी हैं। वहीं पर हम लोगों का सब कुछ रहना, खाना पीना सब कुछ वहीं पर होता है। वहीं पर बेड वगैरह कोई अलग से सेट नहीं है कि बेडरूम है ये, तो अलग ही कमरा, बेड वगैरह रखा है उसमें। और जो है मशीन वगैरह जो हम चलाते हैं ये सब है उसी कमरे में, और बैठक भी रहती है, सब लोग बैठे रहते हैं। तो ये मैंने कचौड़ी सेकी थी, एक गिर गई है नीचे। और ये रख रहे हैं, हाँ, जो है देने के लिए, चाचा खाना खा रहे थे तो उनको भिजवा देंगे। इसके बाद पापा तो अभी हैं नहीं, कहीं बाहर गए हैं खेतों की तरफ, तो आ जाएंगे तब उनको खाना पहुंचेगा, तब तो ये लोग खाएंगे। और चाचा खा रहे थे हम खाना, तो उनको भिजवा दी हैं कुछ कचौड़ियाँ, थोड़ी सी ज़्यादा ही बना ली थी, और सेंकने में लग गए हैं। नरम नरम बंद करते हैं। और हम बनाते जा रहे हैं और सेकते भी जा रहे हैं। ये दोनों लोग बैठे हैं खाने में,
और आज कचौड़ियाँ तो ज़्यादा बनाई थी लेकिन हमारे लिए नहीं बची थी। हमने जैसे पेट भर के नहीं खा पाई थी, 3-4 कचौड़ी ही हमारे लिए बची थी, 2-3। तो 2-3 कचौड़ी ही मैंने खा ली थी। और जैसे कचौड़ी तो बढ़ती थोड़ी-सी बनाई थी तो चाचा के लिए भिजवा दी थी। और जब पापा खाने के लिए बैठे थे तो कुछ लोग दूसरे गाँव के जैसे आके बैठ गए थे, जैसे आ गए थे ऐसे ही कुछ काम से। तो फिर उनके लिए भी कचौड़ी भिजवाई थी तो उन लोगों ने भी खाया था, तो इसलिए हमारे लिए थोड़ी-सी कम बच पाई थी कचौड़ी। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने जैसे ज़्यादा जैसे कम भी नहीं थी ज़्यादा, मतलब एक भी कचौड़ी सुबह के लिए बची भी नहीं थी, ऐसा समझ लो मतलब। लेकिन पेट तो हमारा भर गया था, मुझे ज़्यादा ज़्यादा तो 3-4 कचौड़ी बची हुई थी, ज़्यादा नहीं बच पाई थी। तो वही मैंने खा ली थी और मेरे साथ में कामनी भी थी तो उनको भी देनी थी, उन्होंने भी खाई थी। तो इस वजह से जो है कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि जैसे कोई आ जाए बैठने के लिए खाना खाते हों तो हम लोग पूछ लेते हैं और खिलाते भी हैं उन लोगों को। और इसके बाद सारा काम करके काफ़ी अंधेरा हो गया था। फिर जो है सारा काम निपटाया, इसके बाद चूल्हे की पुताई करने में लग गए हैं। शाम को ही कर देते हैं, मैंने कहा फिर सुबह ठंडे हाथ हो जाया करते हैं और अच्छे से चूल्हा भी सूख जाता है तो सुबह खाना बनाने में दिक्कत नहीं, चूल्हा जलाने में दिक्कत नहीं है, खाना तो बन जाता है। तो इधर कर दे रहे हैं चूल्हे की पुताई। और जल्दी जल्दी में होते हैं तब ऐसे ही हम जल्दी जल्दी काम कर देते हैं। शाम को लाइट आ चुकी थी, इस वजह से वीडियो भी हमारा साफ आ रहा है। और इधर जो है पुताई करने के बाद कल के लिए भी तैयारी करनी है हमको थोड़ी सी, क्योंकि कल हमें सब्ज़ी बनानी है मूली की भुंजिया। तो सुबह जब जल्दी उठते हैं तो काम तो काफ़ी हो जाते हैं, झाड़ू लगाना सब कुछ काम करना। फिर ये मूली काटेंगे फिर उबालेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। शिवम तो सुबह 8:30 बजे स्कूल जाते हैं तो उनको चाहिए होता सुबह खाना 8:30 बजे, तो मतलब खाना बन जाना, रोटी बननी चाहिए। तो फिर जो है इसलिए शाम को ही काट के रख दे रहे हैं तो सुबह आसानी रहेगी उबालने में। तो आज का हमारा वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत कम व्यूज आते हैं तो वीडियो भी अपलोड करने का मन नहीं हो रहा है। अब तो बहुत ज़्यादा हम थक चुके हैं, अब नहीं जो है कुछ दिन तक और देख रहे हैं, फिर जो है हम अपने इस चैनल पर काम नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल भी बंद कर देंगे ये वाला चैनल। क्योंकि अब हम भी थक चुके हैं और अकेले हमारे लिए घर के काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वीडियो शूट करना भी मुश्किल लगता है हमको। तो दोस्तों आज का वीडियो हम करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, नमस्ते।